अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफिक में। नाज़रीन, आज मैं एक बेहतरीन कैलेंडर डिज़ाइन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए चलते हैं और हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे कबल मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। डिज़ाइन को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे अपने मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर। तो ये हमारा पिक्सल लैब एप्लीकेशन है। सबसे पहले मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट करूँगा। डिलीट करने के बाद उसके बाद मैं इस गार्ड को यहाँ से ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखिए ये 6 पहले से है, तो अगर ना हो तो आपको सबसे पहले इस पे आना है और इस पे आने के बाद आपको यहाँ से 6 करना है, इधर भी 6 करना है। 6 करने के बाद यहाँ से ओके करना है। तो ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें इसमें थोड़ी सी सेटिंगें करनी है कि हमें थोड़ी थोड़ी इस लाइन को यहाँ से खिसका देना है। तो आराम आराम से करें ताकि इधर मुझे थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल जाए, ताकि मैं दिन के नाम वगैरह अच्छे से लिख सकूं। तो ये देखिए तैयार है। तैयार होने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब ये सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब हमें सबसे पहले इसके दरमियान जो है ये लकीर के ऊपर हमें एक सर्कल बनानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद यहाँ से सही का निशान दबा कर बाहर आ जाएंगे और हम इसे यहाँ से बिल्कुल पतला कर लेंगे और इसे लंबा कर देंगे। तो हम इसे लंबा कर लिए। लंबा करने के बाद यहाँ पतला कर लिए। पतला करने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन से हम इधर इसको यहाँ पर लाएंगे। यहाँ पर लाने के बाद हम इसका कलर ब्लैक कर देते हैं। ब्लैक करने के बाद अब हम इसकी फिर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम फिर इस वाले ऑप्शन से यहाँ पर लाएंगे। तो इसी तरह आपको सारा सेट करना है। तो मैं इसे सेट कर लेता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। फिर इसकी एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेने के बाद फिर इस वाले ऑप्शन से हम आसानी के साथ इस पर सेट करते हैं। तो जब तक मैं सेट कर लेता हूँ तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर इसे सेट कर लिया। अब हमें इस वाले लाइन पे सेट करनी है। तो इस वाले लाइन पे सेट करने के लिए हम फिर से एक कॉपी करेंगे। इसकी कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर एक ऑप्शन है उस पे जाएंगे, यानी रोटेट वाले। ये रोटेट वाला ऑप्शन है। हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसे यहाँ से घुमाकर एक बार कर देंगे तो और बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसे यहाँ से रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम इससे सही कर लेंगे। सही करने के बाद अब हम फिर से जो काम कर रहा था उसी वाले ऑप्शन से हम यहाँ पर सही करेंगे। हम इसी तरीके से सारा करेंगे। फिर से एक कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर से इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ से फिर से इसे सही कर देंगे। इसी तरह मैं सारा करने वाला हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर। तो नाज़रीन देखिए मैंने ये सारा बिल्कुल तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से गार्ड को इरेज करूँगा। गार्ड को इरेज करने के बाद तो देखिए ये बिल्कुल सर्कल मेरा बनकर तैयार है। अब मैं इसे सारे को एक जगह जोड़ दूँगा। जोड़ने के लिए मैं इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा पहले और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे दबाऊँगा और सारे में मैं टिक मार दूँगा। टिक मारने के बाद एक डबल स्क्रीन है, इस पे दबाऊंगा, ओके करूंगा। तो अब ये सारा एक जगह बनकर तैयार है। उसके बाद हम जाएंगे पीछे का बैकग्राउंड कलर करेंगे। उसके लिए हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से मैं वाइट कलर करने वाला हूँ। तो मैंने वाइट कलर कर लिया है। तो ये तैयार है। अब ये तैयार होने के बाद सबसे पहले मैं इसे यहाँ से लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद अब हमें इसे यहाँ से बाहर आ जाना। बाहर आने के बाद अब हमें इसके अंदर नाम वगैरह लिखने हैं, जैसे दिन के इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। तो इसके लिए हम इस ए वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ए वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट पे जाएंगे और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद देखिए कीबोर्ड खुलकर आ गया। इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे और यहाँ से हम लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ से लिखने वाले हैं संडे। तो यह SUNDE संडे हो गया। फिर हम इस वाले ऑप्शन पे दबाएंगे। उसके बाद मंडे करेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह हमें सारा नाम लिख लेना। तब तक वीडियो को पॉज। तो देखिए मैंने ये सारा नाम लिखकर यहाँ पर तैयार कर लिया। यहाँ पर ओके दबाऊंगा। ओके दबाने के बाद अब ये यहाँ पर आ गया है। आने के बाद अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे और एक स्पेस वाला ऑप्शन है, उसके ज़रिए हम इसे लंबा करेंगे। तो ये देखिए ये स्पेस वाला ऑप्शन है, तो हम इसके ज़रिए इसे लंबा करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसे लंबा कर दिया है। लंबा इसे हमने यहाँ पर
कर ले। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसकी हम फिर एक कॉपी करेंगे। अब हमें ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सिर्फ नाम लिखकर हमें ये करना है। तो कॉपी करने के बाद मैं नीचे वाले को लॉक कर देता हूँ और ऊपर वाले को यहाँ से डबल दबा कर इसे कर देता हूँ और मैं यहाँ उर्दू में नाम लिख लेता हूँ। तो उर्दू में नाम लिखने के लिए वार पीर, जब तक मैं नाम लिख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर नाम लिख लिया है। अब यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पर आराम से सेट कर दूँगा। तो देखिए ये यहाँ पर सेट हो चुका है। सेट होने के बाद मैं सबसे पहले इसका कलर चेंज कर दूँगा। तो इसका कलर मैंने यहाँ पर ब्लू कर दिया। ब्लू करने के बाद देखिए मेरा कलर ये ब्लू हो चुका है। अब यहाँ पर सेट हो चुका है। सेट होने के बाद मैं अब इसको भी लॉक कर दूँगा। लॉक करने के बाद अब हम फिर से इसकी एक कॉपी लेंगे और कॉपी लेने के बाद हम यहाँ पर तारीख़ लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले तारीख़ लिख लेता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 या 7 हो गया। 7 होने के बाद अब मैं यहाँ ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पर से उठाकर यहाँ लाऊंगा। तो इससे नहीं हो रहा है तो मैं इस वाले ऑप्शन से यहाँ पर लाऊंगा। तो देखिए अब आसानी के साथ इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसका कलर हमें ब्लैक करना है क्योंकि वहाँ पर दिन जो है तो वो ब्लैक है। तो मैंने ये ब्लैक कर दिया। अब फिर इसकी एक कॉपी लूँगा। इसी तरह से हम पूरा सेट करेंगे। तो तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर सारा सेट कर लिया है। अब सेट करने के बाद मैं सारा पर लॉक लगा दूँगा ताकि ये हिले डोले ना। अगर हिल डोल गया तो फिर ख़राब हो जाएगा हाथ लगने से। तो मैंने ये सारा यहाँ पर लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत और करेंगे ताकि ये और ख़ूबसूरत बन जाए। तो ख़ूबसूरत बनाने के लिए हम यहाँ शेप में जाएंगे और शेप में जाने के बाद हम यहाँ से एक शेप लेंगे और शेप लेने के बाद हम इसे यहाँ पर लाकर सेट करेंगे और इतना बड़ा करेंगे ताकि ये एक खाने के अंदर आ जाए। तो एक खाने के अंदर आने के बाद हमने इसे यहाँ पर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद हमने इससे बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद यहाँ कलर पे गए। कलर पे जाने के बाद हम इसे लाल ही कर देते हैं क्योंकि ये संडे है, संडे को लाल ही रहता है ज़्यादातर। तो लाल होने के बाद अब यहाँ पर एक टू बैक का ऑप्शन है। देखिए अब ये टू बैक का ऑप्शन है। तो हम इस पर दबाएंगे तो ये टू बैक नीचे हो गया। अब हमें फिर एक कॉपी और लेंगे और एक कॉपी लाने के बाद हम यहाँ जुमा वाले दिन के ऊपर लाएंगे और इसे हम यहाँ से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसका कलर हम ग्रीन कर देंगे और ग्रीन करने के बाद हम यहाँ से इसे टू बैक कर देंगे। तो ये देखिए टू बैक हो गया। तो इसी तरह से आप अगर हर किसी में करना चाहते हैं अलग अलग कलर तो कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। तो हमें इतना ही बहुत है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो अब ये बिल्कुल सेट हो चुका है। सेट होने के बाद अब हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे और इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ नीचे है सेव एज इमेज। तो हम यहाँ पर जाने के बाद हम इसे सेव टू गैलरी कर देंगे। तो देखिए हमारा सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब हम इसे अच्छे से सेट करेंगे और कैलेंडर डिज़ाइन में इसे हम बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ से ये वाले ऑप्शन दबाएंगे और यहाँ से इसे उड़ा देंगे और इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर देंगे। टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से देखिए इमेज साइज़ है 5वें नंबर पे। यहाँ पे जाने के बाद देखिए इधर तो 1200 से ठीक है, हमें इधर उड़ाना है और इधर हमें 590 कर देना है। तो ये कर देंगे तो देखिए बिल्कुल मोबाइल के परफेक्ट साइज़ है ये। तो 590 करने के बाद अब हम इसका कलर यहाँ से चूज़ कर लेंगे कोई एक कलर। तो चलिए मैं इसे काफ़ी कलर ही रहने देता हूँ। ये कलर होने के बाद अब हम फिर यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से इंपोर्ट इमेज में आएंगे। इंपोर्ट इमेज में आने के बाद सबसे पहले मैं उसी कैलेंडर को वहाँ से यहाँ इंपोर्ट करूँगा। तो देखिए मैं यहाँ से इसे इंपोर्ट करता हूँ और इंपोर्ट करने के बाद अब मैं इसे इसकी साइज़ सही कर लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी साइज़ सही करनी है और बाकी इधर उधर के बटन को बिल्कुल ही नहीं छेड़ना है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पर सेट करने की कोशिश करता हूँ तब तक। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर साइज़ बिल्कुल सेट कर चुका हूँ। अब यहाँ पर इसे मैं ताला लगा दूँगा। ताला लगाने के बाद फिर से मैं यहाँ पर एक शेप लूँगा और इसको थोड़ा सा गोल कर देता हूँ 25-26% पे और इसे मैं यहाँ इस तरह से लंबा करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे लंबा कर दिया। अब जिस हिसाब से रखना चाहे रख सकते हैं और इसके ऊपर मैं स्ट्रोक लगा दूंगा। स्ट्रोक में यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ और इसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 7 पॉइंट पे कर देता हूँ। स्ट्रोक से ये खूबसूरत और ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये भी सेट हो गया।
अब फिर मैं इसकी एक कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसे मैं यहाँ पर एक ऊपर सेट कर दूँगा। ये ऊपर सेट होने के बाद मैं इन दोनों को ताला लगा दूँगा। आप आराम से अच्छे से सेट करना, आप टाइम निकाल कर। अब ये सेट हो गया। सेट होने के बाद अब मैं यहाँ से फिर से एक इंपोर्ट पे जाऊँगा और एक इमेज लाऊँगा यहाँ पर। तो मैं एक इमेज लाने वाला हूँ। आप चाहे तो कोई सा भी इमेज लगा सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने दुकान मकान किसी चीज़ की भी। तो मैं चलिए मैं ये इमेज लगाने वाला हूँ वहाँ पर ऊपर, ताकि ये खूबसूरत सा कैलेंडर बन जाए। तो इमेज लगाने के लिए मैं इसे छोटा करूँगा। यहाँ इंपोर्ट हो चुका है और मैं इसे यहाँ पर सेट करूँगा अच्छे से। तो अब देखिए ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब सेट होने के बाद यहाँ पर ये सेट है, बिल्कुल ये बिल्कुल सेट है। सेट होने के बाद अब मैं यहाँ से इसको भी ताला लॉक कर दूँगा। ताला लॉक करने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ से फिर से एक शेप लूँगा और इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर दूँगा और इसके स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और इसका कोई भी एक कलर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं चलिए एक इसी कलर को चूज़ कर लेता हूँ। सही का निशान दबाकर मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद मैं इसे इस तरह से मैं यहाँ सेट करने की कोशिश करता हूँ और इस वाले ऑप्शन से पकड़ कर मैं इसे नीचे ले आता हूँ। तो आप देखिए इसको अच्छे से आप सेट करें टाइम निकाल कर, क्योंकि मैं जल्दी में बना रहा हूँ। और उसके बाद मैं इस सेंटर वाले ऑप्शन से सेंटर कर दूंगा। तो आप देखिए कैलेंडर तैयार है। अब चाहे तो आप इसके ऊपर कुछ नाम लिख दें, इसके ऊपर कुछ नाम लिख दें, जैसे मैंने वो लिख रखा है थंबनेल के अंदर। उसके बाद यहाँ से हम सेव एज इमेज करेंगे और यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद हम चलिए इसे देखते हैं गैलरी के अंदर कैसा लगता है। तो देखिए बहुत ही बड़ी खूबसूरत बनी है गैलरी के अंदर। तो देखिए बड़ी खूबसूरत बनी है, जैसे मैंने पहले से एक बना कर रखा है। मैं एक पहले से बना कर रखा है। तो इस तरह से डिज़ाइन से बनेगा खूबसूरत सा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।